बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। गोश्त को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आप रेशमी अंडा मसाला बनाएं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या इसमें जाएगा। तो अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे नमक डाल के, 8 से 10 अदद हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा और 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए, इनको रफली काट के हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो जी ये इसमें जाएगा। और लाल मिर्च जो होती है कश्मीरी वाली, वो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जाएंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, कलर के लिए होती है। देगी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून हम दही के लेंगे। ये खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर मीठा होगा अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी डिश में। और 1 तेज़पात का पत्ता लेंगे, छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इसके। और 1/2 इंच का टुकड़ा हम दालचीनी का, 1 बादियान का फूल लेंगे और 10 से 12 इंच हम लेंगे दाने साबुत काली मिर्च के। और ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा इसमें। तो जी ये चिकन पाउडर है, आप इसकी जगह 1 क्यूब चिकन की भी ले सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट से। मैरिनेट कर लेते हैं नमक और मिर्च से इसको, अंडों को बॉईल किए हुए। 1/4 टीस्पून आपने नमक और 1/4 टीस्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है। और फोक से आपने इसमें जो है निशान लगा लेने हैं, ताकि अंदर तक जो मसाला है इसका नमक मिर्च रच जाएगी और इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से आपने चारों तरफ से अंडों को फोक से निशान लगा लेने हैं और इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है अंडों पे लग जाए। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया था फ्राइंग पैन में। अब हम अंडे डाल देंगे इसमें और ख़ूबसूरत सा कलर देंगे हम दोनों साइड से। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। तो इसको हम एक साइड पे रख देंगे और फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जी ब्लेंडर जग में हमने स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे और आधा गिलास पानी का डाल के आपने अच्छा सा इसका पेस्ट जो है रेडी कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी रेसिपी जो भी मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। पॉट में डाल लेते हैं 1 कप ऑयल और ये जो साबुत मसाले थे ये हम ऐड करेंगे। तेज़पात के पत्ते को मैंने 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर जो हमने प्याज़ों का पेस्ट रेडी किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और इसका कलर भी लाइट सा गोल्डन आ जाएगा प्याज़ों को। तो इतना आपने इसको पकाना है। तो जी प्याज़ों का लाइट सा कलर गोल्डन आ गया है। तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो फिर हम बाकी के स्पाइसेस जो हैं इसमें डालेंगे जो मैंने आपको मेंशन किए थे। नमक मिर्च और हल्दी इसमें ऐड कर देंगे और 1 स्पून चिकन पाउडर भी डाल देंगे। आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम पानी के डालेंगे इसमें और मिक्स करेंगे ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो नीचे जले नहीं। तो जी इसको आपने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ऑयल ना ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया है। अब दही भी आपने फेंट के डालना है फोक की मदद से और अच्छी तरह से हिलाना है ताकि हमारा दही जो है फटे ना। तो जी जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा, तो आप स्पाइसेस नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और आंच आपने दम वाली कर देनी है। अब और अंडे जो फ्राई किए थे वो आपने मिक्स करने हैं इसके अंदर अच्छी तरह से। तो बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसमें आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वॉश करके कटिंग करके डालना है। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस तरह से आपकी रेडी हुई।
तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।